बच्चों अपनी जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और जेई मेंस के पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2025 का पेपर मुश्किल था, बट मुश्किल के साथ साथ मैंने जो डिकोड किया लाइव पेपर को सॉल्व करते वक्त कि ज्यादातर क्वेश्चन को जेई मेंस के पीवाईक्यू के बेसिस पे या एग्जैक्टली पीवाईक्यू को इस्तेमाल करके ही फ्रेम किया हुआ था। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर को एग्जैक्टली रिजेंबल कर रहे थे या बिल्कुल सिमिलर थे। तो आइए मैं आपके लिए जो सीरीज लेके आया हूं जेई मेंस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। एक चैप्टर के अगर 150 पीवाईक्यूज है उसमें से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो सुपर इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूं। आइए कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज में इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है बच्चों हमारा, एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कंसिडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मोशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। कैलकुलेट कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट, यहां पर कैसे भी करके डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए अपॉन टाइम टेकन। तो ये आपने ज्वाइन कर दिया, जो ए बी कॉर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। अब आप ये परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर बाइसेक्स दी कॉर्ड, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ये रेडियस है, ये एक्स हो गया। ठीक है, ये आधे को मैंने एक्स बोला यहां पर। चलिए परफेक्ट है। आइए इस्तेमाल करिए, साइन 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आर। क्या रेडियस गिवन है? शायद नहीं है, कोई बात नहीं। साइन 60 है हमारा √3/2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ए बी जो है वो एक्चुअली में बच्चों 2x है। 2x क्या है हमारा? 2x है हमारा √3r। 2x है हमारा बच्चों √3r। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताइए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का बस मैग्नीट्यूड ही लिखता हूं, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ए बी। टाइम क्या लगेगा ए से बी तक जाने में? टोटल टाइम पीरियड का 1/3 टाइम है ना, तो कैपिटल T डिवाइडेड बाय 3। सही है भाई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी देखिए, बताइए? 3ab डिवाइडेड बाई टी। चलिए अब ab की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू √3r और टाइम पीरियड क्या होगा? 2πr बाय स्पीड जो भी है। इन्होंने बोला है कि स्पीड पाई है तो पाई से स्पीड कैंसिल कर दीजिए, r से r कैंसिल कर दीजिए। क्या आया? 3/2 √3। कोई ऑप्शन है? हाँ है, 1.5 √3 मीटर पर सेकेंड बच्चों हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। जेई मेन 2023 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का सवाल। आइए बाल को देखते हैं जेई मेन। देखिए रैंडम, ये इस वीडियो के अंदर जरूरी नहीं है कि पास्ट 10 ईयर हो, पास्ट 5 ईयर हो। एक्चुअली में पिछले 20 सालों में जो मुझे अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं मैंने वो कराया है। रिकमेंडेड यही है कि आप जेई मेन के लास्ट 10-15 साल के पेपर कर लीजिए। आप नहीं कर पाते हैं तो लास्ट 5 साल की कर लीजिए, और अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो आप ये वाले कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जेई मेंस 2019 का सवाल है, 12 अप्रैल। पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड b रूट एक्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैलकुलेट करिए स्पीड ऑफ द पार्टिकल जब टाइम t इक्वल टू टाउ हो। ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल ओरिजिन पे है t इक्वल टू 0 पे, तो आपको वेलोसिटी गिवन है b टाइम्स √x। वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt आपका है b √x। सही है, dx अपॉन √x आपका है b इंटू dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। टाइम 0 से t तक इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको 0 से x तक इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 अपॉन √x को आप लिख सकते हैं x की पावर -12 dx। इंटीग्रेशन रहेगा 0 से x तक। dt का इंटीग्रेशन रहेगा t। पावर बढ़ जाएगी, वही पावर डिवाइड हो जाएगी। मैं थोड़े से इंटीग्रेशन के स्टेप ज्यादा लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, 0 से x तक ये रहेगा आपका bt। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 √x और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। √x इज इक्वल टू bt है ना। यहां से √x की वैल्यू आ जाती है आपकी bt/2। स्क्वायरिंग करेंगे तो b²t²/4। निकालना क्या है? निकालनी है स्पीड। डिफरेंशिएट करिए, dx अपॉन dt क्या होगा? b²/4, t² का 2t रहेगा। dx अपॉन dt है आपका वेलोसिटी, b²t/2। टाइम बोला है टाउ, टाउ पुट करिए तो b² टाउ/2 आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा बच्चों।
जेई मेन 2022 का सवाल है बालकों, आइए डिस्कस करते हैं सवाल क्या पूछता है हमसे। अ कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 विद वेलोसिटी v1, सेकंड 1/3 विद वेलोसिटी v2 एंड लास्ट 1/3 विद वेलोसिटी v3। v3 v2 v1 गिवन है, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। देखिए जेई मेंस के प्रीवियस ईयर है, क्या आसान क्या मुश्किल ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं। आसान लग रहे हैं आपको तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर है। हाँ, अब जेई मेंस का लेवल डाउन हो चुका है, वो वाली बात अब जेई मेंस में रही नहीं है। बट ठीक है, जब वो वाली बात नहीं रही तो नीट के लिए ये काम के हो गए सवाल, है ना। मान लीजिए वेलोसिटी v1 रहेगी, फिर v2 रहेगी, अगले 1/3 के लिए वेलोसिटी v3 रहेगी, ये x/3 है, ये x/3 है, ये x/3 है। भाई एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। लपेट दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, x/3 को 3 बार ऐड करेंगे तो x आएगा, अपॉन टाइम, टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों एलसीएम एलसीएम लेके x उड़ा दें अगर, तो एवरेज वेलोसिटी आपको प्राप्त होती है 3v1 v2 v3 बालकों डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, है ना बच्चों। सही बात है। v1 v2 v3 की वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी में 3 टाइम्स, v1 आपको 11 गिवन है, v2 आपको 2 इंटू 11 गिवन है और v3 आपको 3 इंटू 11 गिवन है, डिवाइडेड बाय 11 इंटू 22, 22 इंटू 33 प्लस 11 इंटू 33। उम्मीद है बच्चों आप समझ रहे हैं, मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं। चलिए करते हैं सॉल्व। एवरेज वेलोसिटी 3 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 33 डिवाइडेड बाय, आप क्या करिए 11 इंटू 11 ना कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 2, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा बच्चों 3 बचेगा। सही बात है। 11 से 11 उड़ा दीजिए, 11 से उड़ा के इधर 2 कर दीजिए, सही है। 3 इंटू 2 इंटू 33 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ रहा है हमारा 11, ये भी कट गया, 6 और 3 18 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर रहेगा। क्या हमारे पास ऑप्शन है? नहीं है, ये इंटीजर टाइप होगा। 18 मीटर पर सेकेंड परफेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। इस क्वेश्चन में ई स्टेटमेंट है नहीं, है ना, हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो हम चेंज कर देते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट होगी जो कि हमने यहाँ नहीं लिखी है, तो हम जितना गिवन है उसी के बेसिस पे आंसर निकाल देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, ये है जेई मेंस 2025 का ताजा माल है, ताजा माल 2025 बिल्कुल ताजा माल है। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। बोल रहे हैं 0 से 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 10 है क्या। इनमें से 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये बताना है। चलिए, तो एवरेज वेलोसिटी 0 से 3 सेकंड में, तो 0 to 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी एवरेज। देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से 3 सेकंड में, 5 मीटर का नेट डिस्प्लेसमेंट है, टाइम 3 सेकंड है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, 5/3 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, तो ए गलत है। चलिए उड़ गया है, तो बहुत बढ़िया। आइए बी स्टेटमेंट देखते हैं, बी सब में ये है, बी सही होगा मेरे हिसाब से, है ना। चलिए कोई बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 से 5 सेकंड 0 है, तो चेक करिए 3 से 5 सेकंड के दौरान डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुई है, डिस्प्लेसमेंट उतनी ही है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, 5 की 5 मीटर रही है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। बिल्कुल सही बात है। 3 to 5 सेकंड्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं बदली, तो बी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी तो करेक्ट है ही, होना ही था बी को करेक्ट। चलिए ठीक है, बस अब एक सी चेक कर लेते हैं ना, है ना। हाँ ठीक है, सी चेक कर लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 से 7 सेकंड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6.5 सेकंड पे इक्वल है। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी है 5 से 7 सेकंड में जो एवरेज वेलोसिटी है, 5 से लेकर के 7 सेकंड की जो एवरेज वेलोसिटी है, और 6.5 सेकंड पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इक्वल है, ऐसा चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं जरा सी ऑप्शन। ठीक है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि स्लोप हमेशा सेम नहीं है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस तो सेम तब आ सकता है ना जब स्लोप सेम हो, है ना। हर बार एक ही स्ट्रेट लाइन हो, जब स्पीड सेम हो या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, तभी तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम आ सकती है। बट यहां तो ऐसा हुआ नहीं है ना। पहले पॉजिटिव रही है वेलोसिटी, फिर नेगेटिव हो गई है बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से गलत ही होगा, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। डी चेक करिए,
एवरेज वेलोसिटी टाइम 0 से 9 सेकंड में 0 है, तो 0 से लेकर के 9 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई अल्टीमेटली, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गए, तो एवरेज वेलोसिटी 0 ही होगी। बी और डी सही आंसर रहेगा बच्चों, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट ई भी थी, हमने यहां पर बाय चांस नहीं लिखी है, तो आप प्लीज इग्नोर करेंगे इसे, ठीक है, राइट। चलिए यहां सी है। देखिए बच्चों, ताजा माल 2025 का लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब तो नहीं, 2025 का क्वेश्चन तो ताजा माल है, बस ये देख लेते हैं, इजी है सवाल तो। पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम एज दिस। एक्स इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है टाइम के साथ कुछ ऐसे, एक्स बराबर है सी नॉट टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर सी नॉट एंड सी कॉन्स्टेंट्स हैं एप्रोप्रिएट डिमेंशंस के। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल की, ठीक है भाई। डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी आएगी सी नॉट टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t 2 का 0 प्लस सी, इसमें पावर फिर फंक्शन करेंगे, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, t का डेरिवेटिव 1 2 का 0, पहले पावर को किया, पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, फिर t माइनस 2 को किया तो फंक्शन हो गया t का 1 और 2 का 0, तो ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन आएगा सी नॉट, यानी ये आ गया 2c नॉट प्लस 2c t का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, तो 2 टाइम्स c नॉट प्लस c हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 टाइम्स c प्लस c नॉट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आसान सवाल था 2025। फिर से जेईई मेंस 2025 23 जनवरी का क्वेश्चन। आइए सवाल करते हैं बच्चों, सवाल हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं जरा। द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन फर्स्ट 30.5 सेकंड में ये एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 30.5 सेकंड में। अच्छा, तो 30.5 होगा कहीं पर 30.5 सेकंड। अच्छा जी, तो वो शुरू के 2 सेकंड में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया चाहिए ना, तभी तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक बात है, तो हम पहले शुरू के 2 सेकंड में ट्रेपीजियम का एरिया ले लेते हैं, है ना। ड्यूरिंग टाइम 0 से टाइम 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो रहा है यहां पर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 200 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी 2, तो ये आ गया 600 मीटर ट्रैवल हो रहा है शुरुआती दौर में। शुरू के 2 सेकंड में 600 मीटर ट्रैवल करा। बचे हुए कितने सेकंड और चाहिए बच्चों ड्यूरिंग, अब चाहिए आपको टाइम 0 से टाइम 30.5 सेकंड्स यानी 28.5 सेकंड एग्जैक्ट। उसमें कितना ट्रैवल हुआ, उसमें इसने कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल किया 400 इंटू 28.5। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब 28 का अगर हम डबल करते हैं तो 56 57 114 11400 मीटर। अगर आप टोटल ऐड करोगे तो ये आएगा 12,000 मीटर, जो कि आएगा बालको 12 किलोमीटर। आसान सवाल, तो यहां पर 12 किलोमीटर हमारा आंसर रहेगा। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा। जेईई मेंस में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको आंसर की जो वैल्यू आई है वो लिखनी होती है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हमसे क्या पूछता है, और ये सवाल है हमारा 2024 जेईई मेंस का। चलिए देखिए, सवाल है टू कार्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जब कार 300 मीटर अपार्ट थी, दोनों ड्राइवर को अच्छा लगा और लगा कि ब्रेक लगा देनी चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रोकना है। तो जब वो रेस्ट पे आ जाएंगे दोनों, तब आपको बताना है कि उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो यहां तो सिमेट्री है, तो भाई पहले दोनों गाड़ियां हैं 300 मीटर पे। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले दोनों गाड़ियां 300 मीटर पे हैं शुरुआती दौर में। सही है, बिल्कुल सही बात है। एक गाड़ी को देख लेते हैं ब्रेक लगाने पे कितना डिस्टेंस चल के ब्रेक लगेगा। स्पीड है 20, एक्सेलरेशन है -2। इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं गाड़ी ए का, फिर गाड़ी बी का भी उतना ही होगा। दोनों इधर से आ रहे हैं, ऐड कर लेंगे, बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा वो उनके बीच का डिस्टेंस होगा। कार ए के लिए देखिए क्या है। अब
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन रहेगा -2 इंटू एस। तो ये आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस इसका 100 मीटर। तो ये गाड़ी इधर से 100 मीटर चली रुकने से पहले, ये गाड़ी इधर से भी 100 मीटर चली रुकने से पहले, तो बाद में दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर रहेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, राइट। ये बच्चों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2006 AIEEE का पेपर, जिसको जेई मेंस का पहले का नाम AIEEE होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आया था। 2024 में जेई मेंस में रिपीट हुआ और वैल्यूज चेंज करके 2025 नीट के पेपर में भी यही आया था। ठीक है, आप प्लीज इसको डायमेंशनली सॉल्व ना करें। कुछ लोग इसको ऐसे सॉल्व कराते कि ये टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला है, अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो होमोजेनिटी से, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो होमोजेनिटी से, और फिर ऑप्शंस में सेटिस्फाई करके देख लो डायमेंशनली कौन सी ऑप्शन यहां पर सही आ रही है। क्यों नहीं करना चाहिए आपको? क्योंकि नीट के अंदर 2025 में क्वेश्चन आया था टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। वहां अल्फा और बीटा उन्होंने गायब कर दिया था। जो डायमेंशन फॉर्मूला रट करके गए थे उनसे सवाल नहीं हुआ था। तो शॉर्टकट अच्छे हैं, बट गंदे शॉर्टकट बहुत गंदे भी होते हैं। ठीक है, तो जो मैथ्स का शॉर्टकट है, क्वेश्चन है, वो आपको जिस तरीके का क्वेश्चन है आपको उस कॉन्सेप्ट से एक बार करना जरूर चाहिए, इंस्टेड कि आप उसके गंदे गंदे शॉर्टकट सीखे जिसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। तो मैं इस तरह के शॉर्टकट्स को डिस्करेज करता हूं। रिलेशन बिटवीन टाइम टी और डिस्टेंस एक्स गिवन है, अल्फा बीटा कांस्टेंट्स हैं, एक्सेलरेशन निकालना है। डायमेंशनली आप तब कर सकते हैं जब अल्फा बीटा गिवन हो। अगर अल्फा की वैल्यू 3 बीटा की वैल्यू 2 हो तो डायमेंशनली ना होता। ठीक है, तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। टाइम अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, टाइम को ही डिफरेंशिएट कर दीजिए, मैथ्स में क्या फर्क पड़ता है, डी टी बाई डी एक्स, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होगा, रेसिप्रोकल करिए, वेलोसिटी हो गई 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v टाइम्स dv बाई डी एक्स, है ना। चलिए अब मैं बस dv बाई डी एक्स और निकाल रहा हूं आपके लिए। v है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को मैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 लिख रहा हूं। रूल होता है पावर फंक्शन, चेन रूल। dv बाई डी एक्स क्या होगा, पहले पावर देखनी है, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि आएगा 2 अल्फा। dv बाई डी एक्स आएगा आपका, ये है v, ये v है तो ये v की पावर 2 हो गई, है ना। होल स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर क्या होगा, इसकी पावर -2, तो -1 इंटू वी स्क्वायर इंटू 2 अल्फा। तो एक्सेलरेशन क्या है, v इंटू dv बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो v इंटू -2 अल्फा वी स्क्वायर, तो -2 अल्फा वी क्यूब। ये मैटर नहीं करता बच्चों कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप सिर्फ गंदे शॉर्टकट डायमेंशनली से आंसर निकालें, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी वही खाना खाता है जो आप खाते हैं। उन्हें पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। पेपर बनाने में वो वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन को बदल सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ दी बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो इसको डायमेंशनली करते आ रहे थे आज तक। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 2024 जेईई मेन। आइए एक बार सवाल को समझते हैं, सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद। सवाल कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट s1 कवर करा p-1 सेकेंड्स में और s2 कवर किया p सेकेंड्स में। तो s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट टोटल कितने टाइम में कवर हुई। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है भाई, फिर तो हो गया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर रहेगा। अब आपको तो पता ही है कि u की वैल्यू क्वेश्चन में 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट s1 कवर हुई कितने टाइम में बताइए, p-1 सेकेंड्स में, तो हाफ a इंटू p-1 का स्क्वायर। s2 कवर हुई p सेकेंड्स में, तो हाफ a इंटू p स्क्वायर। s1 और s2 ऐड कर लीजिए बाल को, a/2 कॉमन रहेगा, p-1 के होल स्क्वायर को भी मैंने खोल लिया, प्लस में रहा p स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया ये s1 प्लस s2 कुछ डिस्टेंस है, ये कितने टाइम में ट्रेवल हुआ होगा। तो क्योंकि u 0 है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फिर हाफ at स्क्वायर ही रखा जाएगा बच्चों,
तो हाफ ए टी स्क्वायर बराबर रहेगा a अपॉन 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1k। a से a तबाह कर दीजिए, 2 से 2 तबाह कर दीजिए, टाइम की वैल्यू आती है बाल को 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है बालकों। दो 2006 जेई मेंस, मतलब उसका नाम तब AI-EEE होता था, उसका सवाल है। सवाल देखते हैं क्या है। A particle at x equal to 0 at time t equal to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as v is equal to alpha root x। ठीक है, the displacement of the particle कैसे वेरी करता है? आसान है, वेलोसिटी को लिखिए dx अपॉन dt अल्फा टाइम्स रूट एक्स, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो भी बोला है, इंटीग्रेशन आसान है, dx अपॉन रूट एक्स रहेगा बराबर अल्फा dt के बाल को, तो x की पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल टू अल्फा dt इंटेग्रल। ठीक है बच्चों, टाइम जीरो से लेकर के t तक इंटीग्रेट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो से x तक, पावर बढ़ जाती है, वही पावर डिवाइड हो जाती है, जीरो से x तक, अल्फा dt का इंटीग्रेशन t रहेगा जीरो से t तक, 2 रूट एक्स, जीरो पुट करने पे जीरो आएगा, अल्फा t है ना बच्चों, रूट एक्स बराबर आ गया आपका अल्फा टी डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लपेट दीजिए बाल को, x की वैल्यू आने वाली है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2, x प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। जेई मेंस 2022 का सवाल है, आइए बच्चों ट्राई करते हैं। सवाल क्या है? टाइम बराबर है रूट एक्स प्लस 4 के, टाइम बराबर है रूट एक्स प्लस 4 के, dx अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है जब टाइम 4 सेकेंड होगा। हो जाएगा, रूट एक्स बराबर है t माइनस 4 के, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी तो x बराबर है t माइनस 4 के होल स्क्वायर के। देखिए आपको अगर डायरेक्टली होल स्क्वायर डिफरेंशिएट करना आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए होल स्क्वायर खोल के कर देता हूं डिफरेंशिएशन। बस dx अपॉन dt निकालना है, निकाल दीजिए। dx अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी? 2t माइनस 8। सवाल में बोला गया है कि टाइम को 4 सेकेंड पुट करना है, तो आएगा 2 इंटू 4 माइनस 8, आंसर रहेगा 0 बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। जेईई मेन 2022 का सवाल है बच्चों, आइए ट्राई करते हैं। सवाल है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स 1/3 व्हेन इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है बाल को, उस वुडन ब्लॉक में एक बुलेट पेनिट्रेट कर जाती है, कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा करने पे बुलेट की वेलोसिटी 1/3 हो जाती है, मतलब अगर वो पेनिट्रेट करते वक्त उसकी वेलोसिटी u थी तो u/3 हो गई उसकी वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद। ठीक है, बुलेट एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रही है ब्लॉक से और बुलेट स्टॉप करती है कंप्लीटली, मान लीजिए 4 + x ट्रेवल करने के बाद में। आपसे पूछ रहे x की वैल्यू क्या होगी, तो फिलहाल टोटल को भी y मान लेता हूं। इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगी क्योंकि बोला गया है यहां पर कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, मतलब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पर एप्लीकेबल है। आइए पहले केस के लिए देखते हैं। फॉर्मूला लगेगा v² माइनस u² 2as, ना टाइम दिया ना पूछा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी पहले केस में u/3 का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u², एक्सेलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट को 4 ही रहने दिया मैंने, सेंटीमीटर में ही रहने दिया, यूनिट चेंज नहीं करी अभी। u²/9 माइनस का u² इज इक्वल टू 2a इंटू 4 माइनस 8/9 u² इज इक्वल टू 2a इंटू 4। सही है, बिल्कुल सही है, इसको इक्वेशन 1 रहने देते हैं। फाइनली क्या करते हैं, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 2a इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट को अभी के लिए y बोल देते हैं। ठीक है, परफेक्ट है बच्चों।
ऐसा करिए, u माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए ऊपर, तो यह आ जाएगा 8/9 इंटू 2ay इज इक्वल टू 2a इंटू 4। चलिए 2a से 2a तबाह कर दीजिए, सही है। अभी आ जाएगा आपका y 4.5 सेंटीमीटर, और y था क्या, y था 4 प्लस x 4.5 है, x की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर रहेगी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हमसे क्या पूछता है। इस टाइप का सवाल जेईई मेन और नीट दोनों में आ चुका है, मोर और लेस शायद सेम ही सवाल आ चुका है। दो बसेज है पी और क्यू, दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट करती है, सेम टाइम पे सेम स्ट्रेट लाइन में भागती हैं, और उनकी पोजीशन जो है वो है एक्स जो है की पोजीशन बस की एक्स पी अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, दूसरी बस की पोजीशन है एक्स क्यू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। सवाल क्या है, कह रहे एट व्हाट टाइम दोनों बस की वेलोसिटी सेम होगी। क्या करना है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी इक्वेट कर दीजिए, कुछ भी नहीं है सवाल में। आइए, बस पी की वेलोसिटी क्या हो गई, अल्फा टी का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 बीटा टी, डिफरेंशिएट किया है मैंने। बस क्यू की वेलोसिटी क्या हो गई, एफ माइनस 2t। चाहते हैं दोनों की वेलोसिटी इक्वल, तो वेलोसिटी इक्वेट कर दीजिए, अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा टी बराबर आएगा f माइनस 2t के। तो फिर यहां से आएगा अब आपका f माइनस अल्फा अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 1 हमारी t की वैल्यू रहेगी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हमसे क्या पूछता है। सवाल है बच्चों कि वेलोसिटी इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट एज दिस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आसान सवाल है। देखिए v इज इक्वल टू रूट में 5000 प्लस 24x। ठीक है, 5000 प्लस 24x की पावर 1/2। भाई एक्सेलरेशन होता क्या है, अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x तो एक्सेलरेशन होता है v टाइम्स dv बाई dx। एक्सेलरेशन क्या होता है, v मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx बालकों। ठीक है, अब dv बाई dx क्या होगा, वेलोसिटी है 5000 प्लस 24x की पावर 1/2। अब dv बाई dx क्या होता है, देखिए तो चेन रूल का शॉर्टकट है, पावर को डिफरेंशिएट करना है फिर फंक्शन को, मतलब पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, हो गई पावर आगे आई और एक पावर कम हो गई, मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन का डेरिवेटिव। तो 5000 का डेरिवेटिव 0 है, 24x का 24 है, सही है। 2 से 24 काटेंगे तो उधर 12 बचेगा। अब एक्सेलरेशन है आपका v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब v की वैल्यू क्या है आपकी, v की वैल्यू यही है भाई, रूट 5000 प्लस 24x। v की वैल्यू डाल दी मैंने, रूट 5000 प्लस 24x। और dv बाई dx क्या है आपका, 12 डिवाइडेड बाई, ये पावर माइनस हाफ का मतलब होता है 1 अपॉन रूट में 5000 प्लस 24x। तो कैंसिल हो गया, आंसर आएगा बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर रहेगा बालको, राइट। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल क्या है, 2021 का जेईई मेंस का सवाल है। इस टाइप के सवाल तो अनगिनत बार आ चुके हैं, वैल्यूज चेंज्ड है, बस वेरिएबल चेंज करके पूछा हुआ है इधर। अ स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1। ठीक है, तो एक स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है टाइम t1 के लिए विद एक्सेलरेशन a1, फिर रिटार्ड करता है कांस्टेंट रेट a2 से फॉर टाइम t2 और रेस्ट पे आ जाता है। तो t1 और t2 की वैल्यू पूछी गई है। इसके लिए ना हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हमने देखे हैं पेपरों में। तो मान लीजिए पहले a1 एक्सेलरेशन है, टाइम लगा t1,
और मान लीजिए इधर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो गई v, फिर रिटार्डेशन है a2, टाइम लगा t2 और अल्टीमेटली रेस्ट पे आ गया। तो ये O से A का मोशन एक्सेलरेटेड है, A से B का रिटार्डेड मोशन है। आइए सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करके इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। O से A का मोशन देखिए, O2A। O2A में क्या है, फॉर्मूला लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a1 है, टाइम t1 है। सही है भाई, बिल्कुल सही है। A से B का मोशन देखिए, अब A से B में फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a2 नेगेटिव है, टाइम t2 है। तो यहां से v बराबर आ गया a2 t2। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही वेलोसिटीज हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो a1 t1 बराबर है a2 t2 के। पूछा क्या है, पूछा है t1 अपॉन t2, तो ये श्योरली बराबर होगा a2 अपॉन a1 के बच्चों। a2 अपॉन a1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा बच्चों। ये हमारे जेई मेंस के मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 15 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जेई मेंस के इंपॉर्टेंट मोशन इन स्ट्रेट लाइन के और 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा। टोटल आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर 30 क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू सो मच।